हे परीक्षित, हमारे भगवान आपने सत्य कहा है, किसी एक कारण से इस धराधाम पर अवतरित नहीं होते। उनके जन्म लेने के, अवतरित होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से महाराज में कुछ मुख्य कारण आपको श्रवण कराता हूँ। आप दत्तचित्त होकर अपने मन को भगवान की ही लीलाओं में और भगवान के ही चरणों में लगाएं और श्रवण करें। इदं भागवतं पुराणं ब्रह्म संहितः उत्तमे श्लोके चरितं चकार भगवान् श्रीः श्रुति श्रुति महाभाग वादिनो वन्दितांबरः भगवतीं कथां पुण्याम् इदाहि भगवान् छुपः। श्री शुद्ध जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, आपने मनुष्यों का उद्धार करने के लिए कलयुग का जो मानव होता है, जो कलयुग के मनुष्य होते हैं, उनका उद्धार करने के लिए आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। चले महाराज, हम आपको श्रवण कराते हैं। सर्वप्रथम हमारे श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र जो भृगु महाराज थे, उन्होंने पूर्व काल में अपनी पुत्री, जिनके यहाँ से 2 कन्याओं का जन्म हुआ, सबसे छोटी पुत्री का नाम लक्ष्मी था, जिनका विवाह हमारे महाराज भृगु जी ने लक्ष्मीपति यानी वैकुंठ निवासी भगवान श्री विष्णु जी के साथ में किया। और जो वैकुंठ हमारे भगवान ने माँ जगत जननी लक्ष्मी जी के लिए बसाया था, जिसकी रचना की थी, उस वैकुंठ को देखकर भृगु जी ने विचार किया कि हम इस नगर को भगवान से अगर मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने भगवान से इस नगर की याचना की, लेकिन मैया लक्ष्मी जी ने इशारे में ही भगवान को मना कर दिया, क्योंकि वह वैकुंठ धाम हमारी मैया लक्ष्मी जी को भी बड़ा प्रिय लगता है। इसलिए उन्होंने वह वैकुंठ धाम ना देने के लिए मना किया। तब भगवान ने भृगु जी से मना कर दिया, महाराज आप इसके बदले में और चाहे कुछ मांग लीजिए, लेकिन हम आपको यह वैकुंठ धाम नहीं दे सकते। तब प्यारे भृगु महाराज ने भगवान को श्राप दिया, जाओ विष्णु, जिस एक नगर को देने के लिए तुम इतना सच्चा रहे हो और जिस नगर को तुम मुझे नहीं दे सकते हो, तो उस नगर में तुम भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते हो। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक बार क्या, तुम्हें 10 बार मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हमारे भगवान को इस धराधाम पर, इस मृत्यु लोक में अवतरित होना पड़ा। और कहते हैं, मूर्तिहा सर्वगुणोति पंक्ति नर नारायण ऋषिः ययो जन्मन्यदो विश्वाभिनन्दते सुनीः। यारे पूर्व काल में महाराज धर्म की पत्नी, जिनका नाम मूर्ति देवी था, उनके गर्भ से 2 पुत्र रत्न अवतरित होते हैं।
एक बार हम सब उनकी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। जिनका नामांकरण किया जाता है, जिनका नाम नर नारायण रखा जाता है, जो कि 24 अवतारों में हमारे नर नारायण भगवान का भी अवतार आता है और इनकी भी अनेकानेक प्रकार की कथाएं आती है। कहते हैं नर छोटे थे, नारायण बड़े थे, लेकिन फिर भी जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सबसे पहले नर का नाम लेते हैं, इसके बाद हम नारायण कहते हैं। नर नारायण, नर माने होता है मनुष्य और नारायण माने होता है स्वयं वह परब्रह्म परमात्मा। कहते हैं नर यानी अर्जुन और नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर हमारे भगवान ने मूर्ति देवी के गर्भ से जन्म लिया। बद्रिकाश्रम में आश्रम बनाकर इन्होंने भगवान की घोर तपस्या की और इन्होंने सारा जीवन भगवान की भक्ति में ही व्यतीत कर दिया। एक समय नर ने नारायण भगवान की बहुत घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर हमारे भगवान ने नर को वरदान दिया कि जाओ भाई, तुम मुझसे छोटे हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से सभी लोग तुम्हें मेरा नाम लेने से पहले तुम्हारा नाम लेकर पुकारेंगे। इसलिए हम सभी नर नारायण करके भगवान को पुकारते हैं। फिर हमारे भगवान ने नर से प्रार्थना की कि हे नर, मैं तुम्हारी भक्ति से और तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान चाहते हो। नर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे आपसे कोई भी वरदान नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो बस मेरे ऊपर इतनी ही कृपा करें कि मैं कहीं भी अवतरित रहूं, लेकिन सदा मेरा मन आपकी भक्ति में लगे। लेकिन फिर भी भगवान ने आग्रह किया। जब भगवान का ज्यादा आग्रह वरदान के लिए हुआ, तब नर ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आप वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूँ कि अगले जन्म में आप मेरे सारथी बने और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ नर, ऐसा ही होगा। वही नर द्वापर युग में अर्जुन के रूप में अवतरित होते हैं और नारायण हमारे भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। और जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए हमारे भगवान को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ा। और कहा जाता है, जय विजय को सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों ने श्राप दिया था। मानस में यूष्मति पूर्व जहाँ सनका सहस्त्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासितः। जय विजय को सनक सनंदन सनत कुमार आदि ऋषियों ने श्राप दिया। जब जय विजय ने सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिया भगवान का दर्शन करने के लिए, तो क्रोध में आकर उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें 3 जन्म में मनुष्य योनि में और राक्षसी स्वरूप में मृत लोक में अवतरित होना पड़ेगा। तब उन्होंने भी जय विजय, दोनों भाइयों ने, दोनों द्वारपालों ने सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों से प्रार्थना की, महाराज
मैं मृत्यु लोक में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वरदान और चाहता हूँ कि हमें मारने के लिए स्वयं भगवान अवतरित इस धराधाम पर। सनक सनंदन सनत कुमार ऋषियों ने उनको वरदान दिया और वहां से वैकुंठ धाम में जाकर भगवान का दर्शन किया। इसीलिए वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुई और त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतरित हुई और द्वापर में शिशुपाल और दंत्रवक्र के रूप में अवतरित हुए, जिनका उद्धार करने के लिए स्वयं हमारे भगवान को इस धराधाम पर अवतरित होना पड़ा। इसीलिए हमारे जय श्री राम भगवान ने इस धराधाम पर जन्म लिया, अवतरित हुए और कहते हैं पूर्व जन्म में कंस जो कि कालनेमी राक्षस था, जब भगवान विष्णु ने इसका वध कर दिया तब इसने भी भगवान से प्रार्थना की और इसकी अंतिम इच्छा यही थी कि अगले जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे मारने के लिए स्वयं भगवान इस धराधाम पर अवतरित हो। इसलिए उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही हमारे भगवान ने इस धराधाम पर जन्म लिया। प्यारे, एक नहीं अनेकानेक प्रकार के कारण है। कहते हैं देवर्षि नारद जी ने भी भगवान को श्राप दिया था कि प्रभु आपने मेरे साथ में छल किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से नारी के वियोग में आज मैं रो रहा हूँ, जिस नारी के वियोग में आज मैं दुखी हूँ, ऐसे ही मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले युग में आप भी इसी प्रकार नारी के विरह में रोते हुए उसे ढूंढते हुए वन वन में विचरती रहे। उनका श्राप सत्य करने के लिए ही हमारे भगवान को तो सभी की इच्छा थी कि राम हमारे घर आए, राम हमारे घर आए, हम भी राम को प्यार करें, हम भी राम का सम्मान करें, राम हमारे घर पर आकर हमारी कुटी पर आकर दो चरण